गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय आज शुरू करने जा रहा हूँ आपकी +1 की 3rd क्लास। पिछली क्लास में हमने किया था सेट की 2nd वीडियो, जिसमें हमने देखा था कि सेट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। आज हम देखेंगे कि अगर सेट में कंपैरिजन करना हो तो उसके क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को कंपेयर करें x एंड y, दो नंबर है हमारे पास x एंड y, उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 जनरल रिजल्ट आते हैं। क्या क्या हैं? एक तो आता है हमारा x ग्रेटर देन y, या तो क्या होगा अपना x क्या होगा ग्रेटर देन y होगा, या x क्या होगा लेस देन y, या क्या चीज़ आ सकती है कि x हमारा क्या है इक्वल टू y। तो किन्हीं भी दो नंबर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये 3 जनरल रिजल्ट निकल के आते हैं। ऐसे ही अब हम देखेंगे कि अगर किन्हीं भी दो सेट को कंपेयर करते हैं तो वो कैसे दो सेट इक्वल हो सकते हैं, ग्रेटर हो सकते हैं या लेस हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या है? एनी सेट ए, कोई भी सेट है अगर ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ एनी अदर सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या मतलब है इसका कि कोई एक सेट है हमारे पास ए, फॉर एग्जांपल वो सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4, ठीक है। एक और सेट दिया हुआ है हमारे पास बी, वो क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बोल रहा है उसने कि एनी सेट ए, कोई भी सेट है ए, टू बी ए सबसेट ऑफ एनी अदर सेट बी, ए बी का सबसेट कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट क्या हो हमारा बी का भी एलिमेंट हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ए क्या है हमारा सबसेट ऑफ बी। रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं? अगर ए बी का सबसेट है तो ये साइन आएगा, ठीक है। अगर बी ए का सबसेट हो जाए तो क्या लिखेंगे, ठीक है। ये तो क्या है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसेट की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है हमारे पास। कोई भी अगर दो सबसेट हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है हमारे पास कि हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, दूसरे सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक कंडीशन आ जाए कि ए क्या है हमारा सबसेट ऑफ बी है एंड बी भी क्या है हमारा सबसेट ऑफ ए है, कोई दो सेट दे रखे हैं हमें, उसमें क्या है ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है, तो ये चीज़ कभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारा ए क्या हो बी के बराबर होगा। ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब हमारा ए और बी क्या है दोनों बराबर हैं। बराबर होने का मतलब क्या है? दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेम ही एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी अगर सेट है ए तो वो क्या होगा खुद का ही सबसेट होगा। ए को क्या लिख सकते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है? एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते से फाई से। फाई का मतलब क्या होता है हमारा नल सेट, या क्या बोल देते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं इससे एम्प्टी सेट। तो क्या प्रॉपर्टी है हमारी? एम्प्टी सेट क्या होगा? हमेशा सबसेट होगा किसी भी सेट का। कोई भी सेट है ए बी सी एंड सो ऑन, उनका क्या होगा एम्प्टी सेट हमेशा क्या होगा सबसेट होगा ही होगा। इसके बाद हमारे आ जाते हैं आगे प्रॉपर सबसेट।
आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या डेफिनेशन है हमारी, सेट ए इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी क्या कंडीशन है, जो हमारी सबसेट की कंडीशन थी वही कंडीशन है। इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ गई, क्या कंडीशन जुड़ गई कि देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए ये वाला साइन और बी। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ऐसे लिखेंगे, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, साथ में इसके या तो ये चीज हो, इसको भी क्या बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट, या हमारा क्या हो जाए कि ए क्या है हमारा सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। या तो ये कंडीशन हो तब भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, या हमारी ये कंडीशन हो तब भी क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई सेट है हमारे पास ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और कोई सेट है हमारे पास बी, उसके भी एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों में ए के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है बी में आ रहे हैं, तो हमारी ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर नेक्स्ट कंडीशन देखें कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है ए इज इक्वल टू बी आ रहा है हमारा, तो क्या होगा ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या होगा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर यहीं पे हमारी कंडीशन में क्या हो जाता कि अगर हम बी में एक और एलिमेंट ऐड कर दें कोई भी, फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 ऐड कर दिया, तो अब हमारा क्या होगा, अब भी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है हमारे पास बी में तो हैं, और साथ में क्या है ए और बी दोनों बराबर भी नहीं है, तो हमारी दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो हमारा क्या होगा ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो जाएगा बी का प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल सेट। ठीक है, तो उसमें क्या बनती है हमारी 4 कंडीशन बनती हैं, एक एक करके देखेंगे हम सभी कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट है ए एंड बी, जो क्या है हमारे पास आर को बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे हमारा एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक्स, सच दैट एक्स क्या है हमारा ए से क्या है ग्रेटर है और बी से क्या है लेस है। तो उसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, हमने एक नंबर लाइन ले ली, कोई 2 एलिमेंट है उस पर ए एंड बी। अब x क्या था हमारा ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, तो a और b के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि ना तो a आना चाहिए ना ही b आना चाहिए। a और बीच के जितने भी एलिमेंट है सिर्फ वही एलिमेंट क्या कर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अपने x को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, क्या लिखते हैं हम ओपन ब्रैकेट के साथ लिखेंगे a एंड b। ओपन ब्रैकेट का मतलब ना तो इसमें b इंक्लूड है ना इसमें a इंक्लूड है, a और b के बीच के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऐसी 2 एलिमेंट फिर से ले लिए हमने a एंड b, जो क्या है हमारे r को बिलोंग कर रहे हैं और x हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू a है एंड लेस देन इक्वल टू क्या है हमारा b है। वहाँ पे क्या था हमारा ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, यहाँ पे क्या आ गया हमारा इक्वल टू का साइन क्या है और ऐड हो गया। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि a भी उसके अंदर आएगा x के अंदर और b भी आएगा, और बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी क्या है हमारे x को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, क्लोज ब्रैकेट से, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सच दैट एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, लेकिन लेस देन क्या है हमारा, बी है। ए से क्या है वो बड़ा है या ए के बराबर है, लेकिन बी से क्या है हमारा छोटा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ए को तो इंक्लूड करेगा लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करेगा वो। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए के साथ हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट, और बी के साथ ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्या है, सेट में नहीं आ रहा हमारा, ए आ रहा है, और ए और बीच के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है हमारे सेट में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर ए क्या है लेस देन एक्स हो जाए और एक्स क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू बी हो जाए, तो इसमें क्या हो गया हमारा, बी तो इंक्लूड हो गया लेकिन ए क्या है हमारा एक्सक्लूड हो गया। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, बी के ऊपर डॉट और इन दोनों के बीच के जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या हो जाएंगे, अपने एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अब पावर सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, फॉर एनी सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, कि ए के जितने भी सबसेट हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। डिनोट किसको करना है हमने, पी ऑफ ए के साथ। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। कोई हमारे पास सेट दिया हुआ है ए, उसमें एलिमेंट गिवन है 1 2 एंड 3, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, ए के अब क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। हमने सबसेट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि फाई क्या होता है हमारा, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो एक तो फाई इंक्लूड हो गया, दूसरा क्या है, एक एक करके जितने भी एलिमेंट है वो भी क्या होंगे हमारे इसके सबसेट होंगे। तो ऐसे ही 1 2 एंड 3, ये 3 सबसेट बन गए। नेक्स्ट क्या है, दो दो ले लेंगे हम, 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1, तो 3 ये हमारे सबसेट हो गए। और नेक्स्ट क्या है, हमने पढ़ा था कि कोई भी सेट क्या है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो एक एलिमेंट हमारा और ऐड हो गया। ठीक है। तो इन सब सबसेट की कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। अगर ऐसे ही हमारे पास कोई भी सेट है हमारा ए, उसमें एलिमेंट गिवन है n नंबर ऑफ क्या है हमारे पास एलिमेंट गिवन है, तो पावर सेट में जितने एलिमेंट हो गए उसको किससे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए, वो क्या हो जाएंगे हमारे 2 की पावर n। ठीक है। अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। जैसे हमारे यहाँ पे a के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अगर इनको काउंट करें तो ये कितने एलिमेंट बनते हैं हमारे पास, टोटल 8 एलिमेंट बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो क्या है, व्हेन ऑल द गिवन सेट आर सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट देन द लार्जर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जितने भी सेट गिवन हैं वो क्या है हमारे किसी एक बड़े सेट के क्या हैं, सबसेट है, तो वो बड़ा सेट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल कोई सेट दिया हुआ है हमें ए, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। सेट बी है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 3 एंड 4, और सी सेट में एलिमेंट है हमारे पास 6 7 एंड 8। तो एक और सेट है हमारे पास यू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से लेके 8 तक। तो अगर हम देखें ए भी क्या है हमारा सबसेट ऑफ यू है, क्योंकि जितने एलिमेंट ए हैं वही क्या है हमारे पास यू में भी है। ऐसे ही जो एलिमेंट हमारे पास बी में है वो हमारे पास यू में भी है, और जो एलिमेंट सी में है वही हमारे पास क्या है, यू में है। तो यू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, ए बी एंड सी का क्या हो गया हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। और जब भी किसी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो किससे रिप्रेजेंट करना है,
यू से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं? कोई भी दो सेट ए एंड बी, कब उनको हम कंपेरेबल बोलेंगे? इफ़ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अनदर, जब दोनों में से कोई भी एक किसी दूसरे का क्या हो जाए? सबसेट हो जाए। क्या कंडीशन होगी हमारी? आइदर क्या हो, या तो ए क्या हो सबसेट ऑफ बी हो, या हमारा बी क्या हो सबसेट ऑफ ए हो, तो हमारे दो सेट क्या हो जाते हैं? कंपेरेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।